अच्छा, यहाँ पे ओस एयरलैंडर में फिर आ जाता है आपका, इसमें आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन इस जुमले के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। जो पहला जुमला लिखा हुआ है इसमें होना चाहिए बाशका लारन अनलत, या बाशका लारन ओरेती बिल्गी लेरी अनलाया बिलेरिन, या जले वे सोजलू ओलरक अनलता बिलेरिन। या यहाँ पे जो ये लिखा है ना बाशका लारंदान और एंदिम, इसका मतलब बन रहा है दूसरों से सीखी हुई जो मालूमात है वो मैं समझ सकता हूँ। ये क्या बात हुई? तो इसको इस तरह से ज़्यादा बेहतर होगा कि बाशका लारन अनलत, दूसरों की बताई हुई समझाई हुई और रहती जो मालूमात है, कोई चीज़ है, इंफॉर्मेशन है, उसको मैं समझ सकता हूँ, उसको लिख के या बोल के जो है वो मैं आगे समझा सकता हूँ। Sonradan farkına vardım ya da sonradan hatırladığım bir şeyi anlatır. हाँ, ये belirsiz geçmiş zaman का आपने इस्तेमाल करना है insanları tanıtabilir onlar hakkında। जी, इसके ऊपर आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर चाहें तो। और उसके बाद हम जो है वो अब्दुल कादिर गायब, पहले किरण गायब, अब अब्दुल कादिर गायब। चलें खैर, इसके ऊपर अपनी मार्किंग कर सकते हैं। 15 में से कम से कम आपको कितने लेने चाहिए? 9 9 कम से कम 9 से ऊपर होने चाहिए। अच्छा जी, 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। आ जाओ भाई जल्दी से। बेशिंजी उनीते बाब नंबर 5 बेजेरी लैर स्किल्स महारतें हॉबीलेरी व आलिशकान लखलारे अनलतमा, मशगले और जो आदतें हैं उनको बयान करना, बताना। रिजायत में गुजारिश करना, औज़त शिकारमा खुलासा निकालना, ताहमीन दे बुलनमा अंदाज़ा लगाना। मेकिंग प्रिडिक्शंस जो है, ताहमीन अंदाज़ा कहते हैं, ताहमीन दे अंदाजे में, बुलनमा पाया जाना। लेकिन इसको बामुहावरा करेंगे तो क्या होगा कि अंदाज़ा लगाना या तखमीना लगाना। दिल बिलगिसी ग्रामर, और जो है वो उसके अंदर गेनिश जमान, गेनिश जमान जो है वो शुरू में जब मैं लोगों को पढ़ाता होता हूँ शिंदी की जमान, तो उसमें वो क्या करते हैं जब उनको होमवर्क मिलता है तो वो गूगल ट्रांसलेटर पे इंग्लिश में या उर्दू में लिख के तो उसको टर्किश में ट्रांसलेट करके जमा कराते हैं, और मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ हुआ हुआ है। उसकी वजह क्या होती है कि वो ता है ते है में उसको लिखते हैं, और ता है ते है में जब वो आगे से उसको कन्वर्ट करता है तो वो गिनी ज़मान बन जाता है, ना कि शिमदी की ज़मान। तो इस वजह से जो है वो इंडिविजुअल ग्रामर टॉपिक जो है उनका समझ आना ज़रूरी है अच्छा लिखने के लिए, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो गेनिश ज़मान के अंदर जो ऊपर लिखा है ना, हॉबी लहरी भी अलशकान लखलारे, इन चीज़ों के बारे में जो है वो बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो दरकी का इस्तेमाल भी हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा जो है पहले पार्ट के अंदर हमने जो है वो ये सीखना सर है ना कि जी। सर नई किताब में ये गैनिस जमान के दीर एकी के साथ मक्ता एकी भी दी हुई है। अच्छा, सही है, उसको मुझे भेजिएगा, बल्कि भेजी होगी शायद आपने जी बुक, जी जी ये वाला भेजी पार्ट। हुई पूरी मैं भेजा नज़र था। मारूंगा उसको। ये जो गेनिस जमान का जो सोरू पार्ट है ना, उसको गुजारिश करने के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेबोलूमों के अंदर जो है वो आप कह लें कि जो ऊपर उन्होंने रिजायत में ऊपर लिखा हुआ है ना बेजारी लहर के अंदर, वो दिल बिलगिसी का पार्ट है। यानी वो दिल बिलगिसी है कि गुजारिश कैसे की जाती है, और वो उसके अंदर शिमदी की ज़मान का इस्तेमाल होता है, जैसे यपार मसन, अल्लतर मसन, अरार मसन। ये जो है क्या है, ये रिजायत में है गुजारिश करना। और जो इसका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर दर एकी है, और दर की जो है इस्म सिफात के साथ भी इस्तेमाल है इसका, और इसके अलावा फ़ील के साथ भी। और फ़ील के अंदर शिमदी की ज़मान, और बेलिसिस गेचमी ज़मान, और गैलेजिक ज़मान जो है वो इन सब का इस्तेमाल है। अच्छा जी, उसके बाद है केलिमे लहर अल्फाज दुआ और लाइलारे, कुदरती
इसको लफ्ज़ी माना ओलाए का मतलब इवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुदरती आफात इसको हम नहीं कह सकते। बेहतर यही है कि कुदरती वाक़यात ही कहें, क्योंकि आगे इसको जो है वो जो इन्होंने इसके अंदर चीज़ें हमें बताई हुई हैं ना, बाज़ औक़ात इसकी ट्रांसलेशन आप देखें तो कुदरती आफात करके आता है, लेकिन ये आफात नहीं बनेंगे, ये इसको हम वाक़यात कहेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो आफात में नहीं आती, उनको वाक़यात में ही हम कह सकते हैं। बिलिमसेल gerçekler साइंसी तहकीकें जो मुख्तलिफ तरह की तहकीकें हो सकती हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप एग्ज़ाम्पल देंगे साइंस की तहकीक के हवाले से कि जैसे पानी जो है वो अपना लेवल बरकरार रखता है, ठीक है, तो ये भी एक साइंसी तहकीक है और उसको हम बदल नहीं सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने के लिए, आदतों के बारे में बात करने के लिए, और एंड पे लिखा हुआ है किताब फिल्म तुरलेरी, किताब और फिल्म की किस्मों की बजाय यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना जेड चकारमा, वो ऑलरेडी एक समरी उन्होंने निकाल के दी हुई है, एक फिल्म की समरी निकाल के दी हुई है। तो इस तरह वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कोई एक आधी फिल्म देख के या किताब पढ़ के जो है ना उसकी समरी आप लिखने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ने ओलुर ने ओलमास, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आ बोलूमू दुआ ओलाइलारे कुदरती वाकयात हम इसको कहते हैं। यार बरसता है, ठीक है जी। यशार में क्या वो रहता है। बातमास बातमास नहीं डूबता है। एथमेज में क्या वो नहीं करेगा, ठीक है, या नहीं करता है, ठीक है जी। गुनेश दोउदान द्वार, सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, ये भी एक बिलियम सेल गैचेक है, यानी साइंसी तहकीक है या साइंसी हकीकत आप कह सकते हैं। दुनिया गुनेशन इतराफंदा दोनर, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इकी इकी दाहा दौर थे दैर, ये असल में लिखा तो है दो और दो चार बनाते हैं, लेकिन ये असल में एक मुहावरा है जो ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल कह लें कि जिस चीज़ को तब्दील ना किया जा सके ऐसी सिचुएशन के अंदर, और सब के लिए वो वाज़ेह एक बात हो, उसके अंदर कोई अपनी तरफ से कहानी डाल के उसको इधर उधर चेंज करना जो है वो पॉसिबल ना हो, तो ऐसी चीज़ के लिए इकी इकी दाहा दौरते दर कहा जाता है। उसके बाद है सु युज दरेजे दे कायनात, पानी जो है वो 100 दर्जा हरारत पर यानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, बॉयल हो जाता है। खुशलार सूदा यशार में, परिंदे पानी में रहते हैं क्या। हायर खुशलार सूदा यशामाज, नहीं, परिंदे पानी में नहीं रहते, नहीं रह पाते, जिंदगी नहीं गुजार पाते। तुर्की दे कार यार में, तुर्की में स्नोफॉल होती है क्या। एवं तुर्की दे कार यार, हाँ तुर्की में स्नोफॉल होती है। हाजिर चरिश्मा से तैयारी का मुताला हंगी दुआ ओलाइलारन पिलियोरसनुस, आप कौन से कुदरती वाकयात को जानते हैं। सोहेल इल्म कहते हैं बताते हैं। अशादा की दुआ ओलाइलारन रेसिम लारले एशलेस्तेरलम, नीचे दिए गए जो कुदरती वाकयात हैं उनको तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। बून लादान हांगी लहरी ने गोरदुनुस, इनमें से कौन सो को आपने देखा है वे या यशादनस अपनी ज़िंदगी में गुजारा है। अल्लाह तालम बताते हैं। दैप्रेम जो है वो जलजले को बोलते हैं। कुराकलक कहसाली यामुर बारिश, तेज सुनामी सुनामी को बोलते हैं। दोलू जो है वो ओले उनको कहते हैं। फिरतना तूफान को कहते हैं। सैलाब को कहते हैं। वोल्कानिक फातलामा जो है वोल्केनिक इरप्शन को कहते हैं। यिल्दिरम जो है वो लाइटनिंग आसमानी बिजली को कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यामुर आ जाएगा। और सेकंड क्या आ जाएगा जी, डोलू दोलू, आ जाएगा इसमें। दोलू, जी। डोलू। ठीक है। नंबर 3 थर्ड वो होगा वोल्कानिक फातलामा। मुल्तानिक पतलम, आतिश पिचान नंबर का 4, फटना थर्ड। वोल्कन। नंबर ये 4 सर ये आएगा सुनामी। सोनामी। ये किरण आप आना जाना ही कर रही हैं बस आज 5
कुराकलक है 5, नंबर 6 जो है वो है सेल है, नंबर सेल 7 क्या आ जाएगा? फर्थना फर्थना फर्थना, बिल्कुल सही है। दफरम नंबर 8 जो है वो देप्रम है, और नंबर 9 जो है वो यिल्दिरिम यिल्दिरिम है। यिल्दिरिम बिल्कुल ठीक है जी। कोई पढ़ना चाहेगा या मैं करूं कंटिन्यू? 9 मिनट्स के अंदर अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं इस पूरे पेज को कवर कर दूंगा, और अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ लें। कोई नहीं आप पढ़ पढ़ दी हैं तो आपका तो दुआ ओला फेवरेट है, इलारे मुझे आता कुदरत, तो है लेकिन कच्चा पक्का आता है सर। कोई बात नहीं। गुनेश तुतुलमास से जो है इसको सूरज गिरन कहते हैं। एन इल्गिंच दुआ ओला इलारंदान बीरी गुनेश तुतुलमासेदर। सबसे जो दिलचस्प कुदरती किरण आपने पेन पकड़ा हुआ है, छोड़ दें इसको। सबसे दिलचस्प कुदरती वाकयात में से एक जो है वो सूरज गिरन है। गुनेश तुलमासे आयन हरकती सरसंदा मैदाना गेले। सूरज गिरन जो है वो चांद की हरकत की वजह से होता है या सामने आता है। आए गुनेश इले दुनिया आरासना। किरण पेन छोड़ दें। हाँ जी। आए गुनेश इले दुनिया आरासना गिरैर। सूरज चांद सूरज और जमीन के दरमियान आता है। वे गुनेशन इश दुनिया या गैलमैस। और सूरज की रोशनी जमीन पर, यहाँ पे दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने ज़मीन के लिए। आगे मुख्तलिफ लफ्ज़ ये इस्तेमाल करेंगे। यार कबुक जो अर्थ क्रस्ट है उसको यार कबुक कहते हैं। अच्छा जी। ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं आ पाती या आती है। दुनिया करानलक दुनिया दुनिया ज़मीन अंधेरी हो जाती है। वो गुनेश तुजुलमा सदर, ये सूरज गिरन है। गोक कुशा कौसे कज़ा दुआदा की एन गुजैल मानसर अलादान बीरी गोक कुशादर। कुदरत के अंदर, फितरत के अंदर मौजूद जो सबसे खूबसूरत मनाजिर हैं उनमें से एक जो है कौसे कज़ा है। वो ओलाए मेट्रोलॉजिक बिर ओलाइदर, ये जो इवेंट है, ये वाक़या है, ये एक कुदरती वाक़या, ये मेट्रोलॉजिक जिसको मौसमियाती आप कह सकते हैं, एक वाक़या है। गो कुशांद ये दी रंग पुलुनर। कौसे कज़ा के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं या मिलते हैं। बू रंग क्लैर, ये रंग जो है क्रिम्ज सुरख। तुरुंजू जो है ऑरेंज को बोलते हैं। सारे येलो, येशिल ग्रीन, मावी ब्लू, लाजीवर्थ नेवी ब्लू, वे मोरदुर पर्पल। ठीक है जी, ये सब रंग होते हैं। यिल्दिरम, यिल्दिरम किसको कहते हैं? बिजली को, लाइटनिंग को। गोक यूजू इले यार, अब जमीन को जो है वो यार कहना शुरू हो गए। ऊपर उन्होंने क्या कहा? दुनिया। गोक यूजू इले यार, और जो जमीन का क्रस्ट क्रस्ट है उसको यार खबू बोलते हैं। वो भी शायद उम्मीद है मुझे नीचे आएगा। अच्छा जी। गोक यूजू इले यार आरासंदा, नहीं ऊपर वाला अभी नहीं, यही है। गोक यूजू इले यार आरासंदा की इलेक्ट्रिक तिर। आसमान और ज़मीन के दरमियान की एक बिजली है। बुलूतलार बीर बिरीने सुरतुनुर, बादल एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। वे इलेक्ट्रिक एनर्जी सी मैदाना गिलिर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी सामने आती है या पैदा होती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी सी हिजला तोपरा, और यहाँ पे तोपरा अब ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के लिए मट्टी, मट्टी का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी तेज़ी के साथ मट्टी पर गिरती है और इससे बिजली पैदा होती है। अच्छा जी। कार कार बीर याश चेशीदी दिर। कार जो है स्नोफॉल, ये स्नो एक प्रेसिपिटेशन की, बारिश की एक किस्म है। बुलूत लारन इचिंदे की सू दामलाजक लारे सोख हवाइला कार्शलाशिर। बादलों के अंदर जो पानी के कतरे हैं वो ठंडी हवा के साथ टकराते हैं या उससे मिलते हैं और जम जाते हैं। वो दामलाजिक लार बीर बीरीने या पशर, और ये जो कतरे हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, वे बुयूर और बड़े हो जाते हैं। बोइलेजे कार थाने लेरी ओलुशुर। इस तरह से स्नो के अदद बनते हैं या ताने बनते हैं। ताने को क्या करें, अदद ही बनते हैं, पीस बनते हैं।
चौक सईदा का तानसी चेशिदी वादर, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर स्नोफॉल के जो एक पार्टिकल है उसकी किस्में मौजूद हैं। बुनलार बीर बिरिंदन फार्कलिदर, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमा हेप्सी आल्त कोशेलिदर, ये वाली बात थोड़ी हैरान कुन है, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप अपने तौर पे जो है वो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि सारों की जो शक्ल है वो इस तरह की होती है कि उसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। रोजगार जो है तेज हवा इसको कह सकते हैं। रोजगार आत्मोस्फेयर देखी हवानन दिखाए वे यताए हरकती सोनुजु ओलुशुर, फिजा के अंदर जो हवा है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनता है। तूफान भी इसको कहते हैं, तेज हवा भी कहते हैं, लेकिन इसके आगे टाइप्स हैं। हवा सनिर व युक्सलिर, हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ जाती है। हजला बे शकील दे, हजले बे शकील दे हरकत इधर, एक तेजी के साथ वो हरकत करती है। वे रोजगार उलूशुर, और इससे तूफान तूफान कह सकते हैं, तूफान बनता है। रोजगार हिजना गोरे फिरतना होर्तुम गिबी इसमलैर अलर, अब यहाँ पे जो है वो असल नाम फिरतना तूफान को बोलते हैं, और रोजगार को आप आंधी भी कह सकते हैं, आंधी ज़्यादा बेहतर रहेगा, आंधी तेज़ हवा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी स्पीड के लिहाज से तूफान, और होर्थुम पाइप को बोलते हैं, वो जो घुमघुमेरी है इसको कह सकते हैं कि उस तरह की के नाम लेता है। उसके बाद है यर चेकिमी, यर चेकिमी यर युजुंदकी जिसम लैरी येरे दोरू चेकर, जो कशिश शकल है वो ज़मीन के ऊपर जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको अपनी तरफ सीधा खींचता है, ये खींचती है। हवा की है जिसम यर दुशर, हवा के अंदर मौजूद हर चीज़ जो है, हर बॉडी जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरती है। यर चेकिमिनी इंग्लिश बिलिम अदाम इजाक न्यूटन बुलमुश्तर, कशिश शकल को इंग्लिश साइंसदान आइजक न्यूटन ने दरियाफ्त किया। न्यूटन bir elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düşer। न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए उसके सर पर एक सेब गिरता है। न्यूटन बुनु दुशुनु, न्यूटन इसको सोचता है। आरश्तरमा लारिया पर उसके ऊपर रिसर्च करता है। वे यर शकीमिने बुलूर और कश शकल को दरियाफ्त करता है। दैप्रेम दैप्रेम लैर, अब यार कबूंदा की जो जमीन के क्रस्ट है। क्रिकलारदा फाइ मैदाना गिरी, फाइ फॉल्ट्स को बोलते हैं। जो जलजले हैं वो ज़मीन की जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो क्रैक्स बनते हैं, और उससे क्रैक्स की वजह से फॉल्ट्स बनते हैं, उसकी वजह से होता है। फाइलार हरकत इधर, जो फॉल्ट्स हैं वो हरकत करते हैं। वे यार देशिर, और अपनी जगह तो ये इन्होंने मुख्तलिफ लॉजिक पेश की है। हम तो टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते रहे, और टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह, फॉल्ट्स और चीज़ होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स और होती हैं। तो बहरहाल इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है इसको, यार देशतर अपनी जगह को तब्दील करते हैं। बुनुन सोनू जुंदा यार सालानर, इसके नतीजे में ज़मीन झूलती है। वे दैपरा मुलुशुर, और जलजला आता है। सेल आनी वे बुयुक सु अकंत सदर, सैलाब अचानक और बड़ा पानी का बहाव है। चोग यामुर यार व सूलार थाशार, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। थोपराक सु आलतंदा कलर, मट्टी जो है वो पानी के नीचे रह जाती है। बोयलेजे सेल मैदाना के लिए, इस तरह से सैलाब आता है। च जो है वो स्नो स्लाइड को आप कहते हैं। दालक यार लहरे कार यार बे बिरिकिर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है और इकट्ठी हो जाती है। वो कार हजला हरकत इधर, ये जो स्नो है वो तेजी के साथ हरकत करती है। वे अशाया दोरू खायार, और नीचे की तरफ सीधी स्लाइड करती है। बुनुन सोनू जुंदा च उलुशुर, इसके नतीजे में स्नो स्लाइड होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक रखेंगे। और जो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पेज ख़त्म कर दूंगा, वो हो गया। अब कल की क्लास में पहले हम क्वेश्चन आंसर्स और फिर उसके बाद
डिटेल से जो है वो शिमली की ज़बान को डिस्कस करेंगे और इसके सवाल जवाब भी कोशिश करेंगे कि कल के दिन में हम कर पाएँ। कोई सवाल है तो कर लें। सर, ये होपफुली गैनिश हम जमान नहीं इस पढ़ेंगे हम? जी गैनिश गैनिश जमान नहीं पढ़ेंगे, हिंदी का जमान? गेनिश जमान कल जो है इंशाल्लाह हम गेनिश जमान भी पढ़ेंगे और उसके रेलेवेंट एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और परसों जो है इसका बे बोलूमू होपफुली इस वीक में बे बोलूमू तक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वीक ये आपका मेरा ख्याल है कि टाइम से पहले कवर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो पुनुष्मा कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो चलिश्मा किताब कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो। ठीक है जी। तो प्लीज थोड़ा सा हमें चलिश्मा का पढ़ा दे, कनुष्मा तो हो चुका। और चलें थोड़ी अभी सी मेरी इसको भी बात दर्स मान ले। किताब बाकी दर्स सबकी किताब मानते हैं, एक मेरी भी मान ले। नहीं, वो जिनकी हमने मानी हुई है वो तो क्लास में आती नहीं है। तो बहरहाल एक दफ़ा तो ये जो है ना इसको करते हैं पूरा दर्स किताब को ना, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।